हाय। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि चाइना या किसी भी दूसरे मुल्क में मास्टर्स या पीएचडी के लिए अपने रिसर्च इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रोफेसर्स कैसे ढूंढने हैं। मैं आपको बताऊंगी कि प्रोफेसर्स की प्रोफाइल कहाँ मिलती हैं, उनको ईमेल भेजने का बेस्ट टाइम क्या होता है और ईमेल में ऐसी क्या चीज़ें लिखनी चाहिए जिनकी वजह से रिप्लाई आने के चांसेस बढ़ जाएँ। और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ वो एग्जैक्ट ईमेल फॉर्मेट भी शेयर करूँगी जिसकी वजह से मुझे शियान जोतोंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन और एक्सेप्टेंस लेटर मिला था। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने प्रोफेसर्स की प्रोफाइल पे जाना है, उन्हें गो थ्रू करना है, उनके रिसर्च एक्सपीरियंस, पब्लिकेशंस, प्रोजेक्ट्स, हर चीज़ को देखना है। 1 से 2 या 3 से 4 पब्लिकेशंस को भी रीड करना है। अगर फुल नहीं रीड कर सकते तो आप एटलीस्ट उनका एब्स्ट्रैक्ट रीड करें। एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि आपने हर प्रोफेसर की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ईमेल फॉर्मेट चेंज करना है। सेम ईमेल सारे प्रोफेसर को सेंड आपने नहीं करना। देन आपने ईमेल लिखना है। ईमेल में आपने सब्जेक्ट लाइन लिखनी है जो कि स्पेसिफिक और क्लियर होनी चाहिए, लाइक प्रोस्पेक्टिव पीएचडी स्टूडेंट, प्रोस्पेक्टिव मास्टर स्टूडेंट। उसके बाद आपने प्रोफेसर को एड्रेस करना है, लाइक डियर प्रोफेसर, और उनका लास्ट नेम ऐड करना है। एक बात बताती चलूँ कि चाइना में उनका लास्ट नेम स्टार्ट में होता है और फर्स्ट नेम लास्ट में होता है। लाइक कांग यूमिंग, तो कांग जो होगा वो उनका लास्ट नेम होगा, तो आपने लिखना है प्रोफेसर, डियर प्रोफेसर कांग। फिर साथ ही आपने बताना है कि आपने उनकी प्रोफाइल कहाँ देखी और प्रोफाइल में क्या क्या रिसर्च डायरेक्शंस देखी, उनका वर्क देखा है, रिसर्च एक्सपीरियंस देखा है, वो सारी चीज़ें देखी हैं और वो काफ़ी अच्छी हैं, उन्होंने आपको इम्प्रेस किया है। उसके बाद आपने ब्रीफली अपने अबाउट बताना है, अपनी प्रोफाइल बतानी है उन्हें कि लाइक आपके डिग्री, इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक बैकग्राउंड, जीपीए, रेलिवेंट वर्क और रिसर्च एक्सपीरियंस। आपने उनका 1 से 2 पब्लिकेशंस मेंशन कर देनी है कि मैंने ये पेपर्स आपके रीड किए हैं जो कि मेरे रिसर्च इंटरेस्ट के साथ अलाइन करते हैं। देन आपने जो है ना बताना है कि आपका पर्पस, कि अपने किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्या आपकी पोजीशन है, मास्टर्स है, पीएचडी है या असिस्टेंटशिप है। फिर उसके बाद आपने अटैच करना है अपनी सीवी और साथ ट्रांसक्रिप्ट ऑप्शनल है, बट अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, सीजीपीए अच्छी है तो आप वो अटैच कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इन दोनों डॉक्यूमेंट्स का साइज़ छोटा होना चाहिए। आप इनको कंप्रेस करके अटैच करें ताकि ओपन करने में आसानी हो, क्योंकि अगर फाइल साइज़ हैवी हो तो ओपन करने में उन्हें इशू होता है जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। उसके बाद आपने अपने ईमेल को कंसाइज रखना है और इस तरह के फ्लैटरिंग और फजूल फ्रेजेस अवॉइड करने हैं आपने। और इसकी लेंथ, ईमेल की लेंथ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जितना बड़ा ईमेल होगा उतनी ज़्यादा वो अवॉइड करेंगे, तो आपने बिल्कुल कंसाइज रखना है। 1-2 हफ्ते तक अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो आपने उन्हें एक फॉलोअप ईमेल सेंड करना है, ठीक है। और एक और चीज़, आपने सेम जो है ना ईमेल वो हर प्रोफेसर को नहीं सेंड करना, और एक ही डिपार्टमेंट के 2 से 3 प्रोफेसर को सिर्फ ईमेल आपने करना है, ज़्यादा को नहीं करना। और ना ही सेम ईमेल आपने कॉपी पेस्ट करना है, बल्कि आपने हर प्रोफेसर की प्रोफाइल पे गो थ्रू करना है और फिर प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपने उसको फॉर्म करना है, ईमेल को उसका फॉर्मेट चेंज करना है। तो ईमेल सेंड करने की परफेक्ट टाइमिंग है सुबह के 8 बजे और शाम के 5 से 6 बजे। ये चाइना का टाइम ये होना चाहिए। आपके कंट्री का टाइम जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपने सेंड करना है। लाइक अगर पाकिस्तान में 5 बज रहे हैं तो यहाँ पे 8 बज रहे होंगे, तो आपने उसके अकॉर्डिंग सेंड करना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप प्रोफेसर्स की प्रोफाइल्स कैसे ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने शॉर्ट लिस्ट करना है यूनिवर्सिटीज़ को। देन आपने हर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। कुछ यूनिवर्सिटी में आपको डायरेक्टली फैकल्टी का जो है ना वो आपको मिल जाएंगे कि फैकल्टी का ऑप्शन शो होगा, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हैं। तो सारे प्रोफेसर्स होंगे और उनके रिलेटेड मेजर्स और स्कूल्स और डिपार्टमेंट्स वगैरह भी। और कुछ में होता है कि आपको पहले डिपार्टमेंट या स्कूल ओपन करना पड़ता है, फिर आपको वो फैकल्टी उसकी सारी जो है ना वो मिलती है। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी ओपन की हुई है, तो यहाँ पे आप देखें सारे डिपार्टमेंट, स्कूल्स वगैरह शो हो रहे हैं। तो आपको अपने मेजर से रिलेटेड जो स्कूल या डिपार्टमेंट होगा वो ओपन करना है। मेरा स्कूल ऑफ बेसिक मेडिसिन है तो मैं स्कूल ऑफ बेसिक मेडिसिन में जाऊँगी, और फिर स्कूल को ओपन करने के बाद मुझे फैकल्टी शो होगी। देन मैं फैकल्टी में जाऊंगी और फैकल्टी में जो भी प्रोफेसर्स होंगे वो सारे शो होंगे, जो भी सुपरवाइज़र्स होंगे। लेकिन आपको अपने मेजर से रिलेटेड जो भी प्रोफेसर्स मिलेंगे या आपके रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक आपको जो भी प्रोफेसर्स की प्रोफाइल्स मिलेंगी आपने उनको गो थ्रू करना है। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आप एक टाइम में सिर्फ 2 से 3 प्रोफेसर्स को ही मेल्स करें, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मेरा जो प्रोफेसर है स्कूल ऑफ बेसिक मेडिसिन में वो है कांग यूमिंग, तो उनकी प्रोफाइल दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है मेरे प्रोफेसर कांग यूमिंग, उनकी प्रोफाइल ओपन हो गई है।
और यहाँ पे उनकी सारी रिसर्च डायरेक्शंस, उनकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी होगी। स्टार्ट में देखिए रिसर्च एरियाज़ हैं, दैन उनकी पर्सनल वर्क रिज्यूमे है, रिसर्च पेपर्स हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, और उनकी जो भी उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है और उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ से आपने उनका ईमेल एड्रेस कॉपी करना है। उससे पहले आपने उनकी सारी रिसर्च और प्रोफाइल वगैरह को गो थ्रू लाजमी करना है, उनकी रिसर्च डायरेक्शन को देखना है। आपके रिसर्च इंटरेस्ट से उनका रिसर्च डायरेक्शन अलाइन होना चाहिए, ज़रूरी है। आप उनके 1 से 2 पब्लिकेशंस भी रीड करें, 2 से 3 भी रीड कर सकते हैं। तो ये है वो ईमेल फॉर्मेट्स जिसकी वजह से मुझे एक्सेप्टेंस मिली थी और मेरा शियान जोतोंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। आपने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि इसको पहले समझना है, गो थ्रू करना है, और उसके बाद आपने इसके अकॉर्डिंग अपना ईमेल लिखना है। मैंने 2 से 3 ईमेल अपने लिखे थे और डिफरेंट फॉर्मेट्स थे। मैंने 2 फॉर्मेट जो है ना अटैच किए हैं, और थर्ड वाला बिल्कुल सिंपल था। पहले मैंने वो ट्राई किया, मुझे उस पर एक्सेप्टेंस नहीं मिली, फिर मैंने एक डिफरेंट ईमेल लिखा तो फिर उस पर मुझे एक्सेप्टेंस मिल गई थी। लेकिन मैं साथ साथ एक थर्ड ईमेल फॉर्मेट था वो भी यूज़ कर रही थी, उसमें भी मुझे रिस्पॉन्स आए थे। लेकिन फिर मैंने ईमेल सेंड करने बंद कर दिए थे क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक्सेप्टेंस मिल गई थी। तो मैं ये दोनों ईमेल जो है ना वो अटैच कर दूँगी। इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपने ख्याल रखना है कि एक टाइम में 2 से 3 प्रोफेसर्स को ही ईमेल सेंड करने हैं, उनसे ज़्यादा प्रोफेसर्स को नहीं करेंगे। आप इस तरह कर सकते हैं कि 2 से 3 मेजर सेलेक्ट करें और फिर हर मेजर में 2 से 3 प्रोफेसर्स को ईमेल सेंड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।